Hello friends, welcome back to your online tutor. Today let us learn theorem 6.1 which is based on intersection of two lines. So the theorem is if two lines intersect each other, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को intersect करती है then the vertically opposite angles are equal. Then we have to prove that. क्या prove करना है कि vertically opposite angles है वो equal होंगे. तो सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे है लाइन ए बी और लाइन सी डी जो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे. ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेंगे. क्या दिया गया है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ. दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है ओ पे. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यानी यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से हुए. एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी. ए ओ सी और बी ओ डी का मेजर इक्वल है. और नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी. ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट का मेजर भी इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है. सो सबसे पहले हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करेंगे. तो रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी. अब देखो लाइन सी डी उसके ऊपर है रे ओ ए. सो अब हम क्या लिख सकते हैं. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ए ओ सी और ए ओ डी ये दोनों मिला के 180 होंगे. किस तरह से. तो लीनियर पेयर. यू नो दैट. सेम वे you can say that ray OD stands on line AB. अब देखो रे OD है वो लाइन AB पर है, तो इन दोनों का मेजर 180 होगा. यानी कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. अब इसे हम नंबर देते हैं 1, इसे हम नंबर देते हैं 2. सो यू कैन राइट दैट फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं. तो 180 180 दोनों का RHS इक्वल है, तो दोनों को LHS भी इक्वल होगा. यानी AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD. अब यहाँ पे देखो AOD कॉमन है, यानी इसे हम काट देंगे. तो क्या बचेगा. एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD. यही हमारा प्रूफ है. फर्स्ट वन AOC इज इक्वल्स टू BOD. सो दिस इज प्रूव्ड. अब और एक प्रूफ करना है कि AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC. सो उसके लिए हम लिख सकते हैं रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD. अब देखो लाइन CD उसके ऊपर रे है OB. तो अब ये दोनों का एंगल का मेजर 180 होगा. यानी एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. BOD और BOC ये दोनों क्या बना रहे हैं. लीनियर पेयर. यानी इसका टोटल भी 180. अब इसे हम नंबर देते हैं 3. अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करना है फ्रॉम 2 एंड 3. अब यहाँ पे देखो 180 180 यानी RHS तो इक्वल है, तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा. सो लिखते हैं हम एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC. अब यहाँ पे BOD सेम है, यानी वो इक्वल होगा. सो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC. यही हमारा प्रूफ है. सेकेंड वन AOD इज इक्वल्स टू BOD. ये हमें मिल गया. यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल ही होता है. नाउ एक्सरसाइज 6.1 एंड द क्वेश्चन 1 इज इन फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. Find angle BOE and reference angle COE. यस, यहाँ पे क्या कहा गया है. दो लाइन्स है AB और CD जो O पे इंटरसेक्ट करती है. और हमें एक हिंट दी गई है क्या कि AOC
प्लस बी ओ ई, ये दोनों एंगल्स मिला के है 70 डिग्री, और बी ओ डी है 40 डिग्री। बी ओ डी हमारा दिया गया है 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, हमें बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंड दूसरा क्या दिया गया है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, अब पहला स्टेप हम करेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। यहाँ पे देखो ए ओ सी और बी ओ डी, यानी ये दोनों कैसे एंगल्स हुए, ये है वर्टिकली ऑपोजिट्स। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। Therefore you can say that angle AOC is equals to 40 डिग्री। तो हमें AOC मिल गया 40 डिग्री। अब हमें ये जो दिया गया है वही लिखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब AOC की जगह पे हम लिखेंगे 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE कितना होगा, 70 माइनस 40, यानी एंगल BOE हमारा बनेगा 30 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना था। BOE यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब नेक्स्ट फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो उससे लिए पहले हम एंगल COE फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 होगा। AOC, COE और BOE ये तीन मिला के 180 होगा। क्यों? क्योंकि दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब AOC तो हमें पता है 40 प्लस एंगल COE को एज इट इज रहने देते हैं, और BOE अभी हमने फाइंड किया 30 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल COE प्लस 40 एंड 30 मीन्स 70 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल COE क्या होगा हमारा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। अब 360 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना मिलेगा हमें, 250। सो दिस इज विल आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in figure lines XY and MN intersect at O। XY और MN कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। If angle POY is equals to 90 डिग्री, POY 90 डिग्री यानी यहाँ पे राइट एंगल है, and A is to B is equals to 2 is to 3, then find C। A is to B की वैल्यू दी गई है 2 is to 3, और हमें C फाइंड करना है, यानी एंगल XON वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं, A is to B is equals to 2 is to 3, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट A is equals to 2x and B is equals to 3x। अब देखो, एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180। XOM, POM एंड POY ये तीन मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। कैसे? तो दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब XOM यानी B दिया गया है, प्लस POM यानी A प्लस POY दिया गया है 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो A प्लस B विल बी 180 माइनस 90, यानी हमारा A प्लस B मिलेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब A की जगह पे मैं लिखूंगी 2x।
सो 2x प्लस b की जगह पे 3x इज इक्वल्स टू 90, यानी 5x हमें मिला 90, तो x मिल जाएगा 18, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 5 यानी 18. सो a विल बी 2x यानी कि 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री. हमें a की वैल्यू मिल गई 36. नाउ b इज इक्वल्स टू 3x यानी कि 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 54. सो b इज अवर 54. ठीक है, a b मिल गया, पर हमें तो c फाइंड करना है. तो उसके लिए पहले और एक इक्वेशन लिखते हैं. एंगल XON इज इक्वल्स टू एंगल POM प्लस एंगल POY. अब देखो XON यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू POM प्लस POY, यानी ये पूरा हम लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. अब XON यानी C इज इक्वल्स टू POM. POM हमारा क्या था, A, यानी कि A हमें है 36 और POY है 90 डिग्री यानी 90, तो C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. ये हमारा आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. PQR एंड PRQ ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए. देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. PQS यानी कि ये वाला एंगल एंड PRT यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है ऐसा हमें प्रूफ करना है. सो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. ये दिया गया है, इट मीन्स गिवन. अब हमें ये तो पता है कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS विल बी 180 डिग्री. PQR और PQS ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का टोटल होता है 180 डिग्री. यानी एंगल PQS कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल PQR. इसे हम नंबर 1 कहते हैं. अब सेम वे PRQ प्लस PRT भी 180 होगा. एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री. क्यों? सेम, ये भी लीनियर पेयर है. अब एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल PRQ, इसे हम कहते हैं नंबर 2. देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, बट वी नो दैट हमें क्या दिया गया है कि PQR और PRQ तो इक्वल है, बट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. यहाँ पे देखो PQR और ये है PRQ. अगर इन दोनों को हम बोल दे x, सो लेट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ इज इक्वल्स टू x. तो हमारा एंगल PQS कितना होगा, 180 माइनस x, और एंगल PRT कितना होगा, वो भी होगा 180 माइनस x. ये दोनों की RHS सेम आ गई, तो LHS भी सेम ही होगी. इट मीन्स बाय 3 and 4 equation we can say that angle PQS is equals to angle PRT. Question number 4. In figure, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. क्या कहा गया है, x plus y is equals to w plus z. Then we have to prove that AOB is a line. So सबसे पहले जो दिया आता है वो लिखते हैं x plus y is equals to w plus z. This is given. Now ये चारों चार मिलके कितना बनाएंगे, 360 डिग्री. सो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल्स टू 360 होगा. नाउ x प्लस वाई
और W प्लस Z, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब W प्लस Z, इसकी जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दिया गया है x प्लस वाई, और इसकी जगह पे भी हम लिखेंगे x प्लस वाई। सो दिस इज 360. सो 2 angle x plus y is equals to 360 degree. So our x plus y will be 360 by 2, यानी x plus y हमें मिलेगा 180. ठीक है, x plus y क्या बनाएगा? लीनियर पेयर. 180 है, इट मीन्स दे विल मेक लीनियर पेयर. x plus y makes linear pair of angle. और हमें पता है कि अगर लीनियर पेयर पे जो एंगल्स होता है तो उसकी बेस यानी कि ये सेम लाइन पे होगा. सो इट इज प्रूव्ड दैट AOB is a line. Question number 5. In figure POQ is a line. POQ एक लाइन है. Ray OR is perpendicular to line PQ. रे OR है वो परपेंडिकुलर, यानी कि ROQ कितना होगा? 90 डिग्री. एंड QS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR. OS एक अलग रे है जो OP और OR के बीच में है. प्रूव दैट ROS इज इक्वल्स टू 1/2 QOS माइनस POS. हमें क्या प्रूव करना है कि ROS वो कितना होगा? QOS और POS का आधा, यानी कि हाफ. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम LHS इज इक्वल्स टू RHS लिख लेते हैं. सो हियर एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. ठीक है, ये है. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. पहले RHS से स्टार्ट करेंगे. हमारी RHS क्या है? दिस 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू 1/2. अब QOS कितना होगा? तो एंगल QOR प्लस एंगल ROS जितना. QOR प्लस ROS, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ना पूरा QOS. सेम वे POS चाहिए तो हम क्या करेंगे? एंगल POR माइनस एंगल ROS. POR माइनस ROS ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला. ठीक है, अब 1/2 इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR एंड माइनस माइनस प्लस एंगल ROS. अब 1/2 QOR दिया गया था प्लस एंगल ROS माइनस POR. POR भी कितना होगा? 90 डिग्री एंड प्लस एंगल ROS. ये प्लस 90 माइनस 90 तो कट गया, यानी 1/2 और ROS प्लस ROS यानी 2 एंगल ROS. अब यहाँ पे 2 और ये हाफ भी कट गया, यानी एंगल ROS इज इक्वल्स टू अवर LHS. हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी एंगल ROH और राइट हैंड साइड थी 1/2 QOS minus POS. This is proved. Question number 6, and the question is, it is given that angle XYZ is equals to 64. ये एक फिगर है जिसके अंदर XYZ दिया है 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. पॉइंट P से XY से प्रोड्यूस हुआ, यानी XY को एक्सटेंड करके यहाँ पे बनाया है पॉइंट P. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. यही इन्फॉर्मेशन से हमें फिगर ड्रॉ करना है. सो ये रहा हमारा फिगर. एंड इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP. ZYP का एक बाइसेक्टर बनाना है YQ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल सेम होंगे. बाइसेक्टर यानी
फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी पहले क्यू वाई पी फाइंड करना होगा और फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एक्स वाई जेड और पी वाई जेड ये पूरा बन के 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब एक्स वाई जेड तो दिया गया है कितना, 64। सो 64 प्लस पी वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी वाई जेड विल बी 180 माइनस 64, यानी एंगल पी वाई जेड बनेगा हमारा 116। अब पी वाई जेड मिल गया, देखो पी वाई जेड ये पूरा मिला 116। तो एंगल क्यू वाई जेड एंड एंगल पी वाई क्यू ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्यू वाई या तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई पी। अब देखो क्यू वाई जेड प्लस पी वाई क्यू, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 एंगल क्यू वाई जेड, और जेड वाई पी हमें मिला 116, वही लिख दिया। देयरफॉर एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल्स टू 116 बाई 2, यानी क्यू वाई जेड हमें मिलेगा 58 डिग्री। क्यू वाई जेड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्यू वाई जेड है 58 डिग्री। देयरफॉर क्यू वाई पी, देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू या तो क्यू वाई पी दोनों ही सेम ही है, यानी वो भी मिलेगा हमें 58 डिग्री। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। सो एंगल एक्स वाई क्यू वो कैसा मिलेगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड का एडिशन करके, एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड। एक्स वाई जेड तो दिया गया था, कितना दिया गया था, 64 डिग्री, और क्यू वाई जेड अभी हमने फाइंड किया 58 डिग्री। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 122 डिग्री। सो आवर एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री। ये एक आंसर मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। सो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, ये रहा क्यू वाई पी या तो पी क्यू वाई, कितना है 58, यानी 360 माइनस 58 इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना होगा, 302। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.